हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और ये थर्ड सेशन है वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का। सेकंड सेशन में हमने HTML लैंग्वेज को शुरू किया था और हमने ये एक वेबसाइट है W3 स्कूल्स। हमने इसको एज ए रेफरेंस माना था और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और जो इसकी टीचिंग है हमने इसको देखा था और एक एक करके हम इसे पढ़ रहे थे। तो सेकंड सेशन में हमने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देखा और कुछ जो टैग्स थे हमने इसकी स्टडी की। आज हम क्या करेंगे, वही जो हमने टैग्स को हमने पढ़ा, हम अपना एक पेज बनाएंगे नोटपैड में। तो एक HTML पेज को हम किसी भी एडिटर में बना सकते हैं, चाहे वो नोटपैड हो चाहे कोई और एडिटर हो। तो देखिए, अब मैंने एक नोटपैड खोला। उसके अंदर जो फर्स्ट टैग है वो डॉक टाइप है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा। स्मॉलर साइन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉट टाइप और HTML लिख दिया। इससे ब्राउज़र को पता लगता है कि ये पेज एक HTML पेज है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो HTML का टैग आता है। उसी समय हम इसका क्लोजिंग टैग भी हम लिख देंगे, क्योंकि अगर मतलब भूल ना जाए को, इसलिए कि हम इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग डाल देते हैं। तो ये मेन टैग है HTML का। उसके अंदर जो सब टैग्स हैं, वो एक हेड टैग है, उसका भी हम डाल देते हैं क्लोजिंग टैग। और फिर उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग का भी ओपनिंग टैग डाल देते हैं और क्लोजिंग टैग डाल देते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत हमने हेड टैग के अंदर जो भी टैग्स सब टैग्स हैं वो हमने पढ़े थे। एक टैग पढ़ा था टाइटल का। टाइटल टाइटल टैग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। दिस जो टेक्स्ट हमने डिस्प्ले करवाना है, दिस इज अ टाइटल, ऐसे करके हम इसमें डाल सकते हैं और उसका क्लोजिंग टैग हमने डाल दिया। ऐसे ही बॉडी टैग के अंदर हमने दो टैग्स को समझा था। एक है H1, H1 H2 H3 H4 H5 करके हमारे पास 6 टैग्स हैं। दिस इज अ हेडिंग, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ऐसे करके हम लिख देते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। मैं तो बस एग्जाम्पल में आपको ये लिख रहा हूँ। H1, फिर P टैग, P करके उसका क्लोजिंग टैग डाल दिया। तो देखिए, अब हमने एक पेज बना दिया। एक पेज है जिसका ऊपर हमने HTML डॉक टाइप डिक्लेयर किया और उसके अंदर हमने बॉडी और हेड टैग को HTML के अंदर हमने डाल दिया और इसको सेव करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम सेव करने की कोशिश करेंगे, देखिए इसमें एक चीज़ है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट TXT सेव करता है, एक्सटेंशन TXT सेव करता है। तो इसको पहले तो हम ऑल फाइल्स कर देंगे। ऑल फाइल्स करेंगे, फिर जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करो और इसका फाइल नेम मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, माई फर्स्ट पेज। बट ये ध्यान रखना है कि इसका जो एक्सटेंशन है वो HTML होना चाहिए। तो इधर हमने .html देना है एक्सटेंशन। तो मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में ये माई फर्स्ट पेज .html सेव कर रहा हूँ। तो मैंने सेव किया दिया। अगर आपने .html नहीं दिया तो वो उसको TXT सेव कर देगा एज अ TXT टेक्स्ट। तो वो फिर पहचाना नहीं जाएगा कि वो एक HTML पेज है। तो ज़रूरी है कि हमने एक्सटेंशन उसमें डालना है। तो अब मैं अपने ड्राइव में जाता हूँ, एक्सप्लोरर में जाता हूँ, उसको देखता हूँ कि वो पेज क्रिएट किया गया है नहीं। देखिए, अब माई फर्स्ट पेज क्रिएट किया गया है। तो मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो ओपन विथ मैं करता हूँ गूगल क्रोम में। तो जब मैंने ओपन किया तो देखिए ऐसे करके हमारा जो पहला पेज है उसके अंदर जो दिखा रहा है, तो ऊपर टाइटल दिखा रहा है, दिस इज अ टाइटल।
तो टाइटल मैंने हेड में डाला था, तो उसको उसने दिस इज अ टाइटल करके डाल दिया। फिर मैंने बॉडी के अंदर H1 डाला, तो उसने दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग डाल दिया, और पैराग्राफ का टैग डाला, तो इसमें उसने नीचे डिस्प्ले कर दिया। तो जो हम बॉडी के अंदर डालेंगे वो नीचे लिखा जाएगा, और जो हेड के अंदर अगर हमने टाइटल डाला तो वो ऊपर, देखिए ऊपर जो इसका ब्राउज़र का ऊपर का सेक्शन है उसके अंदर उसने डाल दिया। तो हमारा ये जो फर्स्ट पेज है हमने अभी क्रिएट किया, और नोटपैड में क्रिएट किया, और वो सेव हो गया हमारे ड्राइव के अंदर। और उसको यूज़ करने के लिए हमें ब्राउज़र के अंदर हम उसको ओपन कर सकते हैं। हमने पिछले सेशन में हमने एक और टैग का भी हमने देखा था, इमेज टैग। तो देखिए अब मैं इमेज टैग भी डालता हूँ। इमेज टैग का एक पैरामीटर है SRC। SRC इक्वल्स टू कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज। तो मैं SRC के अंदर जो मैं फोटो डालना चाहता हूँ, मैं उसका पाथ डालूंगा, उसका नाम डालूंगा। तो मेरे पास जो एक फ़ोटो है वो मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में है, और उसका नाम है BOB PNG.png। देखिए देखिए, ये PNG का एक एक्सटेंशन है, PNG फाइल है। तो इसके अंदर मैं इसका पाथ कैसे लूँगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसका देखिए पाथ है C: वगैरह, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और मैं इधर जाता हूँ SRC के अंदर, मैं इसको कॉपी करके और मैं इसका फाइल का नाम भी डाल देता हूँ, /BOB.PNG। अब मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S मारा मैंने, सेव कर दिया, और मैं इसको ब्राउज़र के अंदर दोबारा खोलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो रिफ्रेश किया मैंने, ऊपर H1 को डिक्लेयर किया, लिखा, और P को लिखा, और एक इमेज मेरा आ गया। तो BOB PNG ये एक इमेज है जो IMG इमेज टैग से आप इसे कोई भी इमेज को डाल सकते हैं। देखिए ऐसा करके वो डाल दिया। अब हम वापस जाते हैं W3 स्कूल्स के उधर, इसको बंद करते हैं। तो हम आगे से अपना ये जो पेज है इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम अपना प्रैक्टिस करेंगे। हर हर जो टैग हमने देखा W3 स्कूल्स के अंदर, हम इस अपने जो फाइल बनाई है उसके अंदर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो पिछले सेशन में हम पैराग्राफ्स के ऊपर हम आए थे, पैराग्राफ्स को हमने देख लिया था। लास्ट में हमने प्री टैग हमने देखा, PRE, जिसका डिफरेंस है पैराग्राफ टैग्स के साथ। तो इसको हम इसके बाद हम जो भी है हम स्टाइल्स के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टाइल्स का है। तो स्टाइल्स क्या हैं? HTML style attribute is used to add style to an element such as color, font, size and more। तो बड़े सारे इसमें स्टाइल्स हैं। तो स्टाइल हर टैग का, जो भी आप टैग देते हो, जैसे बॉडी टैग है, जैसे H1 टैग है, जैसे P टैग है, जैसे टाइटल टैग है, कुछ भी टैग हो उसका हम स्टाइल दे सकते हैं। तो स्टाइल क्या होता है? स्टाइल का मतलब है ब्यूटीफाई करना उसको, उसका कलर डिफाइन करना, उसका फॉन्ट साइज डिफाइन करना, उसको साइज डिफाइन करना, बड़ा छोटा डिफाइन करना। तो उसके साथ हम इस पैरामीटर के साथ हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हर टैग के साथ, जैसे कि H1 टैग है या P टैग है, उसके साथ हम स्टाइल पैरामीटर डाल सकते हैं। और स्टाइल पैरामीटर के अंदर हम कोटेशन ओपन करके कोटेशन क्लोज करके उसके बीच में हम प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है और एक वैल्यू है, फिर सेमी कॉलन आता है। सेमी कॉलन के बाद हम दोबारा एक और प्रॉपर्टी 2 और वैल्यू 2 डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है एक और सेमी कॉलन, फिर प्रॉपर्टी 3 वैल्यू 3। तो ऐसे करके हम बड़े सारे प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनकी वैल्यू डाल सकते हैं। तो स्टाइल्स के अंदर बड़े सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो एक प्रॉपर्टी जो है इधर जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है वो है बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन पाउडर ब्लू। अब इसे एक बार ट्राई करते हैं। तो जब ट्राई किया तो बॉडी के अंदर उसने स्टाइल डाला, कोटेशन ओपन
बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन पाउडर ब्लू सेमी कॉलन कोटेशन क्लोज। तो इसका ये मतलब है जो बॉडी, पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी का कलर, बैकग्राउंड कलर आपका ये ब्लू कलर होना चाहिए। देखिए अभी ये ब्लू कलर है, तो मैं अगर इसका पूरी रेड कलर कर दूं, रेड और दोबारा रन करूं इसको, तो रेड कलर में आ जाएगा। देखिए पूरी बॉडी, ये जो बॉडी टैग है, जितना भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर सब टैग्स वगैरह हैं, वो जितने भी हैं वो सारे उनके जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कलर कर देगा। ठीक है जी। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी के अंदर हमने H1 और P टैग यूज किया था, उसका भी हम स्टाइल डाल सकते हैं। तो स्टाइल के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर डाला, तो हम इसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए अब H1 टैग जो हमने बॉडी के अंदर स्टाइल नहीं डाला, हमने H1 के अंदर स्टाइल डाल दिया। तो H1 के अंदर जब हमने स्टाइल डाला, बैकग्राउंड कलर डाला पाउडर ब्लू, तो सिर्फ उस टेक्स्ट H1 टेक्स्ट को सिर्फ ब्लू कलर करेगा और पूरी जो पेज है उसको वाइट ही रहने देगा। ऐसे ही पी टैग है, पी टैग के अंदर जो स्टाइल हमने लिखा है बॉडी कलर टोमेटो, तो उसको उसने इस कलर में डिफाइन कर दिया। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, सपोज रेड कलर कर सकता हूँ और दोबारा रन कर सकता हूँ, तो देखिए अब रेड कलर में आ गया। तो स्टाइल के अंदर हमने प्रॉपर्टी एक देख ली, वो प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड हाइफन कलर। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट का कलर कैसे डिफाइन किया जाता है, जो हम लिखते हैं दिस इज अ हेडिंग, उसका हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, वो एक और प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कलर। तो कॉलन ब्लू, हम इसको ट्राई करते हैं अभी। तो देखिए अभी H1 टैग का कलर हमने ब्लू दिया, तो वो H1 का जो लिखा हुआ था टेक्स्ट, वो दिस इज अ हेडिंग, उसको ब्लू कलर में उसने लिख दिया। वैसे ही पी टैग का अगर उसने रेड कलर में दिया, तो उसने रेड कलर में उसको डिफाइन कर दिया। हम दो दो प्रॉपर्टीज और दो वैल्यूज को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखिए जैसे H1 में उसने स्टाइल सिर्फ उसने कलर दिया, मैं साथ में बैकग्राउंड हाइफन कलर भी डाल सकता हूँ, कॉलन, सपोज येलो कर दिया, सेमी कॉलन, फिर कलर ब्लू कर दिया। ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर कॉलन सेमी कॉलन, फिर कलर कॉलन ब्लू सेमी कॉलन। ऐसे करके रन करते हैं, तो देखिए ऐसे हो गया कि बैकग्राउंड उसका येलो कलर हो गया और टेक्स्ट उसका ब्लू कलर हो गया। तो मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज साथ में सेमी कॉलन के साथ सेपरेट करके डाल सकता हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉन्ट्स। अब ये देखो, फॉन्ट्स का भी फॉन्ट फैमिली है। फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट्स, अलग अलग फॉन्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं कि इस H1 टैग्स में कौन सी फॉन्ट यूज हो। तो देखिए अभी इसने वर्डना यूज किया है हेडिंग 1 के अंदर, और कोरियर यूज किया है पैराग्राफ के लिए। तो मैं कुछ भी और डाल सकता हूँ, जैसे एरियल डाल सकता हूँ, कुछ भी और हम डिक्लेयर कर सकते हैं। बड़े सारे फॉन्ट्स हैं जो हम अपने फॉन्ट फैमिली में डाल सकते हैं। ऐसे ही अब नेक्स्ट आता है टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज में फॉन्ट साइज आता है। एक और है प्रॉपर्टी फॉन्ट्स हाइफन साइज। तो फॉन्ट साइज को हम परसेंटेज पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और पिक्सल्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। अब देखिए 300% उसको डिक्लेयर कर दिया, मैं इसको 100% करूँ, तो देखिए छोटा साइज हो गया। 300% मैंने डिक्लेयर किया, तो इसको बड़ा कर दिया। अब मैं 300 पिक्सल्स, अगर मैं पिक्सल्स करूंगा, तो देखिए पिक्सल्स बहुत बड़ा हो गया। देखिए 300 पिक्सल्स तो बहुत बड़ा हो गया। तो परसेंटेज में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और पिक्सल्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है फॉन्ट साइज। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन का मतलब है कि हम इस टेक्स्ट को जो हम लिख रहे हैं, वो हम कहाँ से शुरू करें, लेफ्ट से शुरू करें, राइट से शुरू करें, या बीच में।
सेंटर अलाइन करें। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। अभी जो टेक्स्ट हाइफन अलाइन दिया मैंने कॉलन सेंटर, तो देखिए अभी सेंटर में आ गया ये। अगर मैं इसको राइट कर दूं और रन करूं तो वो राइट से शुरू कर देगा। ऐसे ही मैं अगर इसको लेफ्ट करूं तो वो लेफ्ट से शुरू कर देगा। देखिए, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो कोई भी अगर क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं और मैं आंसर दूंगा इसके लिए। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट अलाइन। तो हमने इस सेशन में हमने क्या देखा? स्टाइल को देखा, बैकग्राउंड को देखा, कलर को देखा, फिर फॉन्ट फैमिली को देखा, फॉन्ट साइज को देखा और टेक्स्ट अलाइन को देखा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तीन तरह का होता है। एक तो बोल्ड करना उसको, एक तो नॉर्मल है, जब हम नॉर्मल कर देते हैं कुछ भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। बट अगर हमने इसको बोल्ड करना चाहा तो क्या करेंगे? अटैलिक करना चाहा तो क्या करेंगे? सुपर सबस्क्रिप्ट करना चाहा तो क्या करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट करना चाहा तो क्या करेंगे? तो हम ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको तो क्या करना चाहिए। तो पैराग्राफ के अंदर पी टैग के अंदर हम एक और देखो, नेस्टेड टैग्स होते हैं। देखो अभी बॉडी टैग के अंदर हमने पी टैग डाला, पी टैग के अंदर हमने बी टैग डाला। तो एक बी टैग है, बी टैग यानी बोल्ड करना। तो एक टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग को यूज करेंगे। एक टेक्स्ट को हमने इटैलिक करना तो हम आई टैग यूज करेंगे। और ये ध्यान रखना कि हर टैग को क्लोजिंग टैग भी डालना है। अब जैसे ओपनिंग टैग है बी टैग, तो हमने स्लैश करके बी टैग को क्लोज कर दिया। और ये ध्यान रखना कि जो अगर हमने पी टैग के अंदर बी टैग डाला तो पहले हमें बी टैग को क्लोज करना पड़ेगा और फिर पी टैग को क्लोज करना पड़ेगा। तो जो अंदर का है, देखिए जो पी टैग के अंदर बी टैग डाला हमने, तो बी टैग को पहले क्लोज करना पड़ेगा और फिर पी टैग को क्लोज। ऐसे इटैलिक को अगर हमने आई टैग को हमने ओपन किया तो आई टैग को क्लोज करना पड़ेगा पी कॉलन। ऐसे ही अगर हमने, अब देखो एक और टैग है सब, सब टैग है और सुपर टैग है। सुप, SUP, सुप टैग है। तो सब टैग सबस्क्रिप्ट का माना जाता है और सुप जो है सबस्क्रिप्ट का माना जाता है। तो ये देखिए अभी ऐसे करके वो उसको राइट साइड आप देख सकते हैं कि ऐसे करके वो डिक्लेयर करते हैं। आई थिंक ये इजी है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये सारा देखिए, जो वीडियो में मैं समझा रहा हूँ सिर्फ ये नहीं है कि आप वीडियो देखिए, इसको आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। आप W3C स्कूल्स में जाइए, उसके अंदर जो भी एग्जांपल्स हैं आप अपना टेक्स्ट एडिटर में डालिए और उसको टेस्ट कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे मैं आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर दूं। थैंक यू वेरी मच। मैं आप नेक्स्ट सेशन में आपको कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।